नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं वो वीडियो है शोएब भाई का, रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले। उनका वीडियो नया आया है और उसका टाइटल है इंडियाज डिमांड फ्रॉम पाकिस्तान, लेट्स फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, पीएम मोदी। अच्छा, ये अभी इस बात का जिक्र मैंने अभी पिछले अपने कुछ रिएक्शन वीडियो में किया था कि और ये पीएम मोदी का बयान अभी का नहीं है। पीएम मोदी का बयान बहुत पहले का है ये, जब उन्होंने कहा था कि आइए हम पाकिस्तान को आह्वान करते हैं कि साथ में आइए हम पॉवर्टी से लड़ते हैं, हम अशिक्षा से लड़ते हैं और बाकी चीज़ें कही थी। तो शायद उसी टॉपिक को शोएब भाई ने चूज़ किया और इस पर वीडियो बना रहे हैं। शायद जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरा वो देखा होगा, उससे आया होगा। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने इसका जिक्र अभी 1-2 दिन पहले वीडियो में किया हुआ था और ताज़ा स्टेटमेंट है नहीं है पीएम मोदी की। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट वकील मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ टाइम पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल के जंग करें, लेकिन गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करें, महंगाई के ख़िलाफ़, मसाइल के ख़िलाफ़ जंग करें। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा समझते हैं, क्या इसके बारे में आपकी राय है? ये बुनियादी तौर पर ये एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है समरसॉल्ट, जो कानून में इस्तेमाल भी होता है, कलाबादियाँ लेना। तो चूँकि मोदी एक मक्कार सियासतदान है और इसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द आलमी तौर पर रिकगनाइज तंजीम RSS के साथ है। और आलमी तौर पे ये कब रिकगनाइज हुई थी कि ये दहशतगर्द है? मुझे ये दुनिया पूरी की जो बरादरियाँ हैं और दुनिया का मीडिया है, वो उसके ऊपर ये रिपोर्टें मौजूद हैं कि इनको कहा जाता है, कहा तो जाता है। ऐसे तो सिंह जो है, ऐसे तो पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा ऐसी तंजीमें, आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा, जिन्हें कहा भी जाता है और इवन आलमी तौर पे वो रिकगनाइज भी हैं। हाँ जी, तो फिर इस बात पे तो हम नहीं आएंगे। आप मोदी के बयानात और इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा। इनकी वकील मुझे लग रहा है ये पता नहीं कैसे बने हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि वकील को फैक्ट्स पे बात करना चाहिए, सबूत पे बात करनी चाहिए। बताइए अब कितना बड़ा ये प्रोपेगेंडा इनके दिमाग में है और भरा गया है और ये फैला रहे हैं कि RSS को मतलब UN से और दुनिया भर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पेश किया। अरे वकील साहब, इसके लिए एक सबूत तो दे देते, बता तो देते कि फलां तारीख को फलां UN में प्रस्ताव पास किया गया और कहा गया कि RSS एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। शर्म आनी चाहिए वकील साहब आपको। बताइए, वैसे वकालत का चोगा ओढ़ के वैसे तो आप काम जो आप करते होंगे पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन ये देखिए, ये तो बड़ा गजब कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा है ये दुनिया देख रही है कि लोग कैसे वहां पे झूठी बातें करना, इतने वकालत जैसे पेशे में हाई कोर्ट के वकील हैं और उसके बाद भी ऐसी झूठी बातें पेश कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग केसेस हार जाते हो इंटरनेशनल कोर्ट में, जब बात आती है ना तो हार जाते हो केसेस ऐसी ही दलीलों की वजह से। आगे देख लें, 9 साल की उम्र में इसने पहला मर्डर किया और ये जमात जिसके साथ सारी उम्र इसने काम किया, उनकी सारी कार्रवाइयाँ नेगेटिव हैं, जिनमें सकूते बांग्लादेश भी शामिल है। और ऑन रिकॉर्ड पर ये लोग तस्लीम करते हैं कि हम उसके वर्कर थे। इस बुनियाद पर मैंने ये दावा किया है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। क्या हुआ? किसान जो इनका अपना शहरी था, उनके ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ाए गए हैं। तो जो शख्स अपनी कौम पे ट्रैक्टर चढ़ा रहा है, ये देखें, ये तो वो चीज़ें हैं जो हर जगह पे। अब पाकिस्तान की मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मुझे शायद आप या कोई देखने वाला कहेगा यार तुम तो पाकिस्तान का, क्योंकि सच है तो सच। अभी इमरान खान साहब का जो रिसेंटली वो हुई थे, लॉन्ग मार्च हुई थी, उसमें पता है आपको रोडों पे शीशे बिछा दिए गए थे, उसमें पता है आपको पुल से नीचे बंदे फेंक दिए गए थे, ये सारा कुछ हुआ है। तो फिर ये तो ले लें आप, सियासी और जो एक्सट्रीमिज्म है आप उसको मिक्स कर रहे हैं। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ इस सिनेरियो में कि उसके मुल्क के अंदर जो है एक्सट्रीमिज़म बहुत हाईलाइट हो चुका है। कोई एक भी ऐसी माइनॉरिटी नहीं जो उनके साथ खड़ी हो। बड़ी माइनॉरिटीज़ जो हैं, जिनमें सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इन सब की लीडरशिप से पूछें, रिकॉर्ड उठाएं मीडिया का, आपको बोल कर बताएगा कितने मर्डर वहाँ इन लोगों के होते हैं। वो जायज़ मुतालबा लेकर सड़क पर आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि जिनको ऐसे मुतालबात चाहिए वो निकल जाएँ, क्विट इंडिया। वहाँ पर गौ रक्षा चल रही है, वहाँ पर घर पलट तहरीक चल रही है, वहाँ पर ये वो तहरीकें हैं। लव जहाद के नाम पर नौजवान मुसलमान बच्चों को उठा लिया जाता है।
ये 3-4 मोटी मोटी कश्मीर की बात करें तो कहेंगे कि कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, कॉलेजेस के अंदर जो कुछ हुआ, यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ ये कलाबाजियाँ खा रहा है। ये 2 दिन पहले का बयान उठा ले, इसने कहा था कि अगर किसी को हकूक़ चाहिए ना तो मेरा मशवरा है कि वो पाकिस्तान चला जाए। इसका मतलब पाकिस्तान में हकूक़ मिलते हैं। अल्लाह के फजल थे हमारे यहाँ माइनॉरिटी से आप पूछें, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ खुश हैं। इनकी दिवालियों में, इनके त्योहारों में मुसलमान जाते हैं, शेयर करते हैं, हत्ता के बैठ के खाने खाते हैं। फिर पाकिस्तान में जब अच्छा ठीक है वकील साहब, तो मैं पाकिस्तान का ही सबूत पेश करता हूं माइनॉरिटीज के बारे में जो ये झूठे वादे, झूठे दावे किए जा रहे हैं। आपका एक इंस्टीट्यूट है, जिन्ना इंस्टीट्यूट, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आप जाके सर्च करिएगा, देख लीजिएगा, शर्म आए तो, शर्म आए तो। आप भारत के बारे में बोल रहे हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो कपड़े लाइट बंद करके बदलते हैं, मतलब नंगई दिखती है, तो आपकी नंगई दिख रही है। और मैं आपको बताता हूं कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उस डॉक्यूमेंट्री के में वहां के माइनॉरिटीज, उसमें शिया भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें आपके क्रिश्चियन भी हैं, वो क्या कह रहे हैं आपके सो कॉल्ड पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को बहुत हक हुकूक दिए गए हैं, उसके बारे में सुन लीजिए, और उसके बाद चुल्लू भर पानी मिले तो उसमें जाके डूब मरिएगा। अगर कोई एक मुस्लिम जो है वो खड़ा हो के कोई गवाही देता है तो वो झूठी गवाही भी दे देगा ना, तो हम लोग सच्चे भी होंगे। तो हम 2 बंदे, वो सिंगल पर्सन होगा तो हम लोग 2-3 भी होंगे ना, तो वो कहेंगे कि वो बंदा जो है वो सच कह रहा है और ये बंदे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग वैसे भी पता नहीं ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है या क्या है, हम लोग 2 नंबर शहरी हैं। मेरे हस्बैंड निकले कोई 8 बजे घर से फैक्ट्री के लिए, रमज़ान का महीना था। उनका गुनाह यह था कि वो शिया थे, तो उसने कहा कि जी हमने आपको मारना है। तो उन्होंने कहा हमारा कसूर, मेरा कसूर क्या है? तो उसने कहा जी तुम शिया हो, और हमें ये कहा कि एक शिया को मारोगे तो 7 जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जब हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो हमें जो है ना वो सेकंड क्लास सिटीजन के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। इस वजह से हम कहीं थाने पे चले जाएं, हमारी कोई भी जो है वो एप्लीकेशन नहीं सुनी जाती। पार्लियामेंट में अभी तक कोई ऐसा बिल मुतारिफ नहीं करवाया गया जो अक़लियतों को हकूक़ की ज़मानत इजाफी तौर पे दे सके, ना ही कोई प्राइवेट मेंबर ने कोई इंटरेस्ट लिया है। सुन लिया आपने, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका काम है प्रोपेगेंडा करना। इस लेवल पे आके आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो, आपको सच नहीं मानना, मत मानिए भाई, हमारी बला से मत मानिए। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान बना था, यहाँ पे 17% हिंदू थे, 17 से भी 18 होंगे या 16 भी लगा लें। आज वो 1% रह गए, अगर हुश थे वो किधर चले गए, वो क्यों नहीं यहाँ रहे? हाँ ये देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये पैदल ऐसी बात नहीं, मैं इसकी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैं प्रूफ। जो माइग्रेट करने वालों की तादाद है उसको आप जाके दोबारा पढ़िएगा। जो लोग ये बिल्कुल साथ मेरे वाल्मीकि मंदिर है, अभी कल मेरी उनके साथ मीटिंग हुई भगत साहब के साथ। इनका वो जो सैम्बल प्यारा है जो जैन मंदिर का हेड से पूछ, देखिए आपको वो लोग बताएं जिनकी अपनी कम्युनिटी है। मैं कहूँगा मे बी बायस्ड स्टेटमेंट हो जाएगी मेरी, तो आप सैम्बल प्यारा से मिल लें, आप भगत सिंह से मिल लें, वो आपको बताएंगे हम यहाँ खुश हैं। और ये सबसे निचली ज़ात के हिंदू थे जो लोग यहाँ से गए हैं, उनमें अक्सरियत, ये मेरे सामने देख लें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये मुझे पता है हिंदुओं की, जो उस वक्त भी करोड़पति थे, तो उनके लिए वो खुद अपनी मर्जी से गए, यहाँ से किसी को निकाला नहीं गया। आज तक हमारे यहाँ अबकी ट्रस्ट काम कर रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके मंदिरों की हम हिफाजतें कर रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में मंदिर जो तोड़े, बहुत बड़ा एक वर्ल्ड, एक लैंडमार्क। आपको पता है, आप तो वकील हैं माशाल्लाह, एडवोकेट हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज आपका होगा उम्र के लिहाज से भी और एजुकेशन के हवाले से भी। तो ये जो सिंध में वाक़यात होते हैं, फोर्स मैरिज के, हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदुओं लड़कियों को उठाया जाता है और फोर्स मैरिज की जाती है, मंदिर तोड़े जाते हैं, इससे आप डिसएग्री करेंगे? जी, मैं पहली बात तो ये है कि हर उस अमल से डिसएग्री करूँगा जो किसी शख्स को जबरी तौर पर मनाया जाए, वो मज़हब हो, वो किसी के ख्यालात हों, वो किसी की ज़ाती सोच हो। जबर का कहीं दूर दूर तक तस्वर नहीं है। तौर पे हमारे प्यारे इस्लाम में, ना किसी मॉडर्न रियासत के अंदर, ना फलाई रियासत में, पाकिस्तान का जो नाम है वो खुद इस बात को जो है वो एनलाइटमेंट कर रहा है कि यहाँ हर शख्स के लिए अमन है यहाँ पर। तो इनके ये जो वाक़यात हुए हैं इक्का दुक्का, देखिए हर मुआशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इन जनरल ऐसे वाक़यात यहाँ नहीं हो रहे। अगर ऐसे होते तो आसिया बीबी को यहाँ हमारी कोर्टें छोड़ती ना, वो बैरून मुल्क ना बैठी होती। हमने यहाँ लोगों के अरे छोड़ो साहब, झूठ बोलते हो सरेआम आप। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ,
हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियों, हिंदू लड़कियों का, नाबालिग लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, किडनैप किया जाता है, उनके माता पिता मारे मारे फिरते हैं। रिपोर्ट्स हैं आपके खुद के अखबार की, इंटरनेशनल मीडिया की। उसके बाद आप बात करते हो कि हमारे यहाँ ये है वो है। एक दिन के लिए लड़की लेके जाता है, एक दिन के लिए मुसलमान करके और दूसरे दिन शादी कर देते हैं। उसी दिन मैंने शादी के लिए लेके जाते हैं। ये मुसलमानी बनाने का ये शौक नहीं है। हमारा बचपन से उसको पाला है, उसको बचपन से पाला है, पर वो हमारे से मिलने नहीं देते। यार मुसलमान क्यों नहीं मिलने देते हैं? मिलने दे हमारे से। मेरी लड़की को उठा के ले गया बंदा, 6 बंदे, धमकी मेरे को दी। धमकी के बाद मैं थाने पे गया, थाने पे मेरा कोई एफआईआर नहीं कटी। मैं आया हाई कोर्ट में हैदराबाद, उधर आके मैं पिटीशन दाखिल की, केस कराया, वकील किया, पर उधर मेरी नहीं सुनी, मेरे को तो मिलने ही नहीं दी। हमारे केसेस इतनी जो संजीदगी से नहीं सुने जाते जितने जो वो और मुस्लिम केस सुने जाते हैं। स्पेशली जब फोर्सबली कन्वर्शन होता है तो उसके ऊपर जो है वो कोई भी जो है जज उसके ऊपर जो उसके अगेंस्ट में या उसको सही सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। आप हुकूक की बात करते हो, आपके यहाँ हुकूक में, संविधान में कहा गया कि कोई गैर मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। आप हुकूक देने की बात करते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। आपने सबसे पहले अपने संविधान में बदलाव करिए। हुकूक आपने मार लिए हैं दूसरे धर्म वालों के, सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। आप बात करोगे बराबरी की? केस लड़े हैं बतौर वकील भी, क्रिश्चियन तहफ़्फ़ुज़ किया है। हिंदुस्तान की कोई मिसाल दिखाएं आप। वहाँ तो अलीगढ़ के स्टूडेंट जो हैं, वहाँ एक बच्ची पर्दा करना चाहती थी, उसका नकाब तक नोचने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी रिसेंटली ये भी वाकया हुआ है, 2 मुसलमानों ने गर्दन उड़ा दिया हिंदू की। ये भी आप बड़ा हाईलाइट हुआ था, देखा। जब आप किसी के मदद पे हमला करेंगे, किसी के लीडर पर हमला करेंगे, तो ये रिएक्शन में होगा। ये इक्का दुक्का बात है। वहाँ मुसलमान इस काबिल नहीं रहे, उनको माशी तौर पे जिज किया गया है, उनको अपने घरों में गैर महफूज। आईडीपी की टर्म आपने सुनी होगी, ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन। दुनिया में सबसे ज़्यादा आईडीपीज इंडिया में है जनाबे वाला, जाए रिकॉर्ड उठा के देख लें। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये समर स्लॉट कर रहा है, कलाबादियाँ ले रहा है। ये जो स्टेटमेंट दी है इसमें कोई जान नहीं, ये लोगों को धोखा देने के। लेकिन अब दुनिया धोखे में नहीं आएगी। पूरी दुनिया की तंजीमों की स्टेटमेंट, कंडेम स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वो तो फिर खैर पाकिस्तान के हवाले से भी मौजूद है, मैं उस बात पे नहीं आऊँगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि क्या एज ए पाकिस्तानी, एज ए सीनियर सिटीज़न, माशाल्लाह आप सीनियर सिटीज़न हैं, एज ए सीनियर सिटीज़न आप क्या चाहते हैं? इंडिया के साथ तल्लुकात नहीं होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए, उसूली बुनियाद पर होने चाहिए। उसूल ये है कि आप ज़िंदा रहें, ज़िंदा रहने दें। अमन की कोई दावत रिजेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन वो किसी उसूल पर हो। जुल्म के मुकाबल अमन को नहीं कबूल किया जा सकता जनाब। ये मेरा यही पैगाम है। बहुत अच्छा। मोदी चाहता है अमन के लिए हम 2 हाथ आगे बढ़ाएंगे, हमारी हुकूमत आगे बढ़ेगी, लेकिन जुल्म रोकें। पहले रोकें। आप कश्मीर में जुल्म रोकें, अपनी माइनॉरिटी पर जुल्म रोकें, और सबसे ज़्यादा दलितों के साथ वहाँ जो कुछ हो रहा है, इन्हीं का अछूत मंदिर है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा यही है। यहाँ पे गुरुमुखी वाल्मीकि स्वामी साहब का मंदिर है, और यहाँ मैं उसका लीगल एडवाइज़र हूँ। जी हाँ, इसलिए मैं बड़ी ठोस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, ये हैं बड़े है मोदी के लिए और पूरी इंडियन रजीम के लिए जो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, यानी इंडिया जो सा वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम जो FATF में तो पाकिस्तान है, पाबंदी है। FATF पर ये बैठे हैं ऊपर। बिल्कुल, आप बैठ दुनिया में अब इनका चेयरमैन FATF का जो हेड है वो ये मीडिया के हेड ये हैं, ग्लोब। ये आप जाएं गूगल पे, उनके हेड भी ये बने हुए हैं। तो ये वहाँ झूठा प्रोपेगेंडा जहर डाल देते हैं। ये उसके नतीजे में जनाब सवाल कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। सोहेब भाई थोड़े कमजोर पड़ गए आप सीनियर सिटीजन के सामने। आपने ठीक से बातें रखी नहीं, आपने प्रूफ रखे नहीं, आपने हल्के हल्के छोड़ दिया उनको। यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भारत में है। कसाब भारत से ही आया था भारत पर हमला करने, है ना। 4 लड़ाइयां भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान पर, है ना। वॉर मॉन्गरिंग भारत करता है पाकिस्तान खिलाफ, है ना। कितने सारे एग्जाम्पल दूं मैं, लेकिन अपनी चीज नहीं नजर आएगी वकील साहब को, अपनी चीज नजर नहीं आएगी। 2000 से 1947 से लेकर अब तक 2000 से 20 मंदिर बच गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन कोई शर्म नहीं आएगी। माइनॉरिटीज के खिलाफ जबरदस्त
काम किया जा रहा है वहां पे, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करेगा, कोई शर्म नहीं आएगी इस पर किसी को। क्यों? क्योंकि उसमें अपनी बदनामी है, तो क्यों करें ऐसा, तो दूसरों पर कीचड़ उछाल दो। वाह जी वाह। मोहम्मद इमरान क्या करते हैं? ये गारमेंट्स की शॉप। ये आपकी शॉप है गारमेंट्स की, ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं, यानी कि वो इंडिया वाले चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जंग ना करें, बल्कि जंग करें पाकिस्तान के साथ मिल के गुरबत के बारे में और मसाइल के बारे में जंग करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? नहीं, इंडिया के साथ तो हम जो है कोई मुआहदा नहीं इस तरह का कर सकते। हम जो है भूखे मर जाएंगे, लेकिन इंडिया के साथ ये मुआहदा नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? अगर हम चाइना के साथ मुआहदे कर सकते हैं, अगर हम रशिया के साथ, अगर हम अमेरिका के साथ मुआहदे कर सकते हैं, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं? नहीं, इंडिया के साथ नहीं कर सकते क्योंकि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसलिए हम। उसकी रीज़न क्या है? इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? इंडिया के साथ नहीं कर सकते हम। वजह तो बताएं ना। इंडिया आपको पता है अज़ल से हमारा दुश्मन है, शुरू दिन से। ठीक है, वो हमारे से मुखालफत तो रखता है। दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए ना, अगर एक तरफ से पॉजिटिव चीज़ आए तो। नहीं, इंडिया के साथ हम कभी भी मुआहदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यानी चाइना से ले लेंगे, अमेरिका से ले लेंगे, इवन इसराइल के पास चले जाएंगे, लेकिन इंडिया से नहीं लेंगे। इंडिया से नहीं लेंगे। ठीक है, ये आपकी सोच थी। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मलिक दिलावर। मलिक साहब, मेरा आज का सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले कि हम चाहते हैं, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल के जंग करें अपना गुरबत के ख़िलाफ़, और जो मसाइल हैं इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों जगह पे, उनके ख़िलाफ़ हम जंग करें पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो इस स्टेटमेंट पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, जंग भी किसी भी मसले का हल नहीं होता। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार स्टेट है और किसी भी मसले के हल के लिए मेरी ज़ाती राय ये है कि पीस और डायलॉग्स होनी चाहिए और टेबल पे बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, चाहे वो कश्मीर इशू हो या चाहे वो इंडिया की मुदाखलत हो बलूचिस्तान में। तो ये सारी बातें जो है वो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो उनका पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि वो अपनी तरफ से पीस टॉक्स, पीस प्रोसेस है उसका ऑप्शन जारी रखे, उसको अलाइव रखे। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया, आप इसे एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि ये भी एक सियासी बयान था? बिल्कुल सियासी बयान हो सकता है। वहाँ पे भी इलेक्शंस करीब है, यहाँ पे भी इलेक्शंस करीब है, तो जैसे ही दोनों मुल्कों में इलेक्शंस, खास करके इंडिया में जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो वहाँ पे जो एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट है उसको ज़्यादा बूस्ट किया जाता है, उसको ज़्यादा हवा दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान में भी तो ऐसा ही कर सके। पाकिस्तान में बनिस्बत इंडिया कम होता है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल होता है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। लेकिन अगर हम कंपेरेटिवली बात करें, इंडिया में एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट को रख कर बहुत ज़्यादा इलेक्शन में उस चीज़ पर इलेक्शन और पॉलिटिक्स की जाती है। तो आप क्या समझते हैं, अगर सियासी बयान है या वाकई उन्होंने दिल से ऐसा बयान दिया, जो भी है ये तो उन्हें पता होगा बेहतर, लेकिन इस तरह के एलिमेंट्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ आपस में होनी चाहिए जिसमें पॉजिटिविटी ग्रो करे, या जिसके थ्रू हम लोग आपस में एक पॉजिटिव लिंक बना सकें? देखिए, दोनों बड़ा न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मूव्स करने चाहिए फ्यूचर के लिए, अपनी आवाम के लिए। देखिए, दोनों के मसाइल तकरीबन कॉमन है आवाम को लेकर। गुरबत दोनों कंट्रीज़ में है, एजुकेशन के हवाले से गुरबत डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ में है, लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया बहुत ज़्यादा अपने इस इशू पे, अपने इस मसले पे कंट्रोल कर चुका है, आपको शायद पता भी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि दो मुल्कों की जो प्रायोरिटीज़ है वो एजुकेशन के हवाले से, वो गुरबत पॉवर्टी एलिमिनेशन के हवाले से और पब्लिक को अकोमोडेट करने के हवाले से उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो होनी चाहिए। जो एनर्जीज़ है वो बजट और आपके जंगी अखराजात पे आपका पैसा नहीं लगना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब पीस प्रिवेल हो, जब पीस टॉक्स का ऑप्शन जो है वो बीच में हो और हर बात जो है वो लड़ाई और झगड़े के साथ ना हो, बल्कि पीस प्रोसेस के साथ हो। और पीस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाए, दोनों तरफ से जो है वो थोड़ा सा लचक दिखाई जाए, फिर ये पॉसिबल है। मोदी साहब ने ये स्टेटमेंट दी, आप इसे सियासी कह लें या जो भी कह लें, लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने दी। क्या पाकिस्तान से भी कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट गई है? हालिया दिनों की बात की जाए या हालिया टाइम की, साल 2 साल 3 साल की बात की जाए, कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा दिखाया है। एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल? वो उसकी मैं इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो मोदी को ऑन टेबल ले, ऑन टॉक्स ले और पीस प्रोसेस का हिस्सा बनाए। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होता मैं तो मोदी से बात ही नहीं करूँगा, इंडिया से कोई हमारा लेन देन ही नहीं होगा।
देखिए वो जो उन्होंने अगस्त 2018 में जो एक मूव किया कि उन्होंने अपने आर्टिकल से 2 वो शिकें हटा दी कि जिसमें कश्मीर का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को डेफिनेटली एक अपना स्टैंड जो पाकिस्तान का है कि कश्मीर को सेल्फ ऑफ जो के खुद इरादियत है वो UN के रेजोल्यूशंस के मुताबिक मिलना चाहिए। पाकिस्तान उस चीज़ पे हमेशा स्टैंड करता है और वो यही है कि जी कश्मीरियों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपना डिसीजन अपनी फ्यूचर के हिसाब से उनको किसकी साथ रहना है, अलग रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है, ये हक कश्मीरियों को है। और हमें भी दोनों कंट्रीज़ को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कश्मीरियों का हक है वो जो कश्मीरियों का राइट है उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और वो चाहते हैं, चाहे वो इंडिया के साथ चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, वो होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर भाई जो उनकी बलूचिस्तान वालों की राय है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना है कि नहीं रहना चाहते हैं, आपने तो पाकिस्तान पे कब्जा किया था ना, तो उनकी राय भी सुन लीजिए। इस हिसाब से तो उनको भी राय है भाई ये तय करने का कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। इस हिसाब से सिंध में जो है वो अलग सिंधुस्तान देश बनाने की मांग चल रही है, तो उनकी भी राय है, उन बेचारों की राय भी सुन लीजिए। भाई वो भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं। TTP वाले अलग जंग छेड़े हुए हैं, BLA वाले अलग जंग छेड़े हुए हैं, तो भाई उनकी भी राय सुनी जाए। आप सिर्फ कश्मीर की बातें करोगे, कश्मीर के लोगों की राय सुनवाओगे, अपने यहाँ की भी तो राय सुनवा लीजिए बॉस। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो उनकी राय भी सुनी जाएगी और उनकी राय भी सुनी जानी चाहिए। जैसे आप इधर उठाते हो, हम भी हमारी तरफ से भी कोशिशें जारी हैं कि भाई उनकी भी राय, सबकी राय ली जाए। बिना राय के तो होगा नहीं। रही बात आपने कहा कि सियासी है, नहीं है, ये है, वो है, हम अमन की आशा, और ये बस लेके वाजपेयी जी गए थे लाहौर। आपके यहाँ से कितने लोग आ गए बस लेकर, अमन का बस लेकर? बता दीजिए, अमन की बस लेकर कितने लोग आए? संबंध अच्छे करने के लिए बिन बुलाए भी नवाज शरीफ के पास पहुंच गए थे PM मोदी। आपके यहाँ से कितने लोग आए बता दीजिए संबंध अच्छे करने के लिए? PM मोदी जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को भी इनवाइट किया कि आइए संबंध मजबूत करते हैं। ये होता है दिखाना कि बॉस हम कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से कितनी कोशिशें हुई बता दीजिए, कितनी कोशिशें हुई आपकी तरफ से? आप कहते हो कि जी ऐसा ना वैसा, तो आप बताओ तो सही कहां कोशिशें की आपने? आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं? मेरा गोल्ड का काम है। गोल्ड का बिजनेस करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिल के गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ें, जंग करें तो गुर्बत के ख़िलाफ़, मसाइल के ख़िलाफ़ करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में कभी फ्रेंडशिप नहीं हुई है, ठीक है? हो भी नहीं सकती। हो भी नहीं सकती है फ्रेंडशिप। क्या वजह? इसकी वजह यह है कि इंडिया में जो इंतहा पसंद लोग रहते हैं, BJP, ठीक है, वो कभी मुसलमानों के यानी कि कभी साथ नहीं दे सकती है। वो हमेशा अगेंस्ट ही रहती है मुसलमान। फिर ये BJP से नरेंद्र मोदी साहब भी तो उसी पार्टी से हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट फिर क्यों दी है? उन्होंने स्टेटमेंट इस मारे दी है कि वो हर कोई जो है ना इंतशार फैलाना चाह रहा है, ठीक है? ये सिर्फ इंतशार का इशारा है। ये स्टेटमेंट तो अच्छी है ना कि वो चाह रहे हैं कि हम गुर्बत के खिलाफ लड़ें, इसमें इंतशार वाली तो बात नहीं नजर आ। पहली बात तो ये है कि गुर्बत पाकिस्तान के लोग जो है ना आपस में मिलकर भी हल कर सकते हैं दूसरे की, ठीक है? इतने मसाइल रखते हैं सारे। पाकिस्तान के लोग मिल के हल कर सकते हैं, फिर हम चाइना से मदद क्यों लेते हैं? फिर उसके अलावा हम कभी रशिया के पास जाते हैं, IMF में जाते हैं, अमेरिका के पास क्यों जाते हैं? हम मिल के ही हल कर लेंगे। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, ठीक है? इसके लिए उन्होंने कोई इकदाम नहीं करे हुए हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर और जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, सियासतदान बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम जो इधर उधर से भीख मांगना छोड़ दें और अपने ही जो है ना वो मुल्क के अंदर आपस में मसला हल हो सकता है। ये क्योंकि मोदी साहब की ये स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते आप? नहीं, मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि वो पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं। वो जितना मर्जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगेंस्ट रहे हैं। तो फिर ये स्टेटमेंट देखें ना, ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी? उन्हें कोई डर है किसी का जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है? क्यों दी है? मुझे उसकी रीज़न। वो स्टेटमेंट उन्होंने इस मारे दे दी होगी कि हो सकता है कोई हमदर्दी जाग गई हो उनके अंदर, लेकिन तो अच्छी बात है ना। मुझे नहीं लगता कि कभी वो यानी कि इस तरह का जो है ना वो मामला करेंगे, क्योंकि हमेशा जो उन्होंने सीज़ फायर हमले करे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट ही चले हैं, तो फ़ायदा नहीं है। पहले भी नवाज शरीफ ने कितनी बार यानी कि कोशिश करी है। तो वो तो नरेंद्र मोदी भी नवाज शरीफ के वहाँ जब इवेंट था शादी का, वहाँ पे आए थे। नरेंद्र मोदी आया होगा, बस भी चली थी एक इंडिया से। हाँ जी, मुझे पता है, वो समझौता एक्सप्रेस के नाम से। हाँ जी चली थी, लेकिन वो ट्रेन चली थी, लेकिन वो
आप ये देखें ना कि कुछ हासिल हुआ, कुछ करा उन्होंने, कुछ नहीं करा। सीज़ फायर के अलावा कुछ कर सकते हैं वो? हमेशा शहरियों पे हमला करना और फायरिंग करना, यही काम है उनका। फ्रेंडशिप का जो हाथ बढ़ाया, मैं नहीं मानता कि वो कि कभी इस तरह का मामला हो सकता है। ठीक हो गया। चलें, ये आपकी राय थी, आप अपनी एक राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? बादशाह नाम। बादशाह, अच्छा, नाम सुना होगा, ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता ही होगा। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ मिल के ना जंग करना चाहते हैं, लेकिन भूख के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़, मसाइल के ख़िलाफ़। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं तो यही कहूँगा कि जो गांधी साहब हैं, वो मोदी साहब जो हैं, बिल्कुल मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि वो अपना मुंह पे कुछ होते हैं, कान के पीछे कुछ करते हैं, यानी छुरे ही मारते हैं वो। अब ये कश्मीर में देख लो क्या हालत कर रहे हैं, और इधर अपना बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं वो। तो कैसे मान लें उनकी ये बातें? हमारी तो ये समझ में नहीं आता, जितने ये घटिया लोग हैं, जितना ये कमीना इंसान है, कि हम आपको बता ही नहीं सकते। हम गाली देंगे, वो भी हमें गाली देंगे, गाली देने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये बताएं कि क्या उन्होंने गलत किया है ऐसा? थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि आप जिस वजह से मुतनफ़र हैं इंडिया से या इंडिया की गवर्नमेंट से। नहीं, इंडिया के देखो, हम देखते रहते हैं नेट के ऊपर, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ देते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। इधर कहते हैं मैं गुर्बत के ख़िलाफ़ इनके साथ तावन कर रहा हूँ, इनके साथ मैं चल रहा हूँ। तो कैसे मान लें? ये सारा कुछ तो नज़र आता है, हर चीज़ तो दिखाते हैं हमें कि जो इंडिया के हालात हैं, जो मुसलमानों वहाँ के मुसलमान हैं, जो उनके साथ सलूक होता है, तो कैसे तस्लीम की जाए? वो तो फिर मीडिया, वो तो इंटरनेशनल मीडिया ये भी दिखाती है कि पाकिस्तान में जो उनसे हैं वो हिंदू नहीं महफूज, पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो दूसरे, चाहे वो सिख हैं, वो भी नहीं महफूज। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो खुशी से रहते हैं इस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे किसी को पूछा ही नहीं जाता कि तुम कहाँ से हो, कहाँ से नहीं आए हो। हर इंसान यानी कि यहाँ पे खुशहाल फिर रहा है, वो चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे अपना सिख है। वो बहुत अच्छे तरीके से, मुसलमानों के पास तो वो बहुत अच्छे, कभी भी नहीं सुना मुसलमान ने उसके ऊपर को तशद्दुद किया है। वैसे वो आपको वाकया याद होगा सियालकोट वाला, जो एक गैर मुस्लिम को रोड पे रख के जला दिया गया था कुछ देर पहले। उसके अलावा ये भी कुछ दिन पहले पेशावर में भी 2 सिख मारे गए। और जब पाकिस्तान बना था तब यहाँ पे हिंदुओं की तादाद थी तकरीबन 15, 16, 17%। आज वो 1% रह गई है। अगर जुल्म नहीं हो रहा फिर वो किधर चलेगा? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हर इंसान का एक अपना तरीक़ेकार होता है, अपना करैक्टर अपनी तरह बिल्कुल होता है कि वो उन्होंने उधर ही जाना था जहाँ उनको सूट लेवल ज़्यादा करता था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मुसलमान हो गए थे, तो वो नहीं इस चीज़ को अच्छा फील करते होंगे, वो चले गए। ऐसे तो इंडिया के मुसलमान भी ये सोचते कि यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं तो हम इंडिया से आ जाएं, वो तो नहीं आए। वहाँ पे तो मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है। नहीं, जिसकी जान छूटी है वहाँ से वो आ गया है, क्यों नहीं आया? ये देख लें। अब उसने अपना पाकिस्तान के, वो अपना क्या नाम था उनका, शादी की है उससे, तो वो इंडिया की थी, वो इधर ही आई है ना। वो शुएब मलिक साहब अपनी बीवी लेके आए, इंडिया से लेके आए हैं वो, तो क्यों नहीं आई वो? इंडिया में बहुत ज़्यादा। अरे डर के मारे भाग के नहीं गई है सानिया मिर्जा, वहां पे शादी करके गई है। डर के भाग के नहीं गई है। क्या लॉजिक देते हो यार। जो इंडिया के दिखाते हैं वो मीडिया वाले, वो तो बहुत ज़्यादा यानी कि सूरत हाल दिखाते हैं। लगता है मीडिया जो बोलता है सारा सच बोलता है, मीडिया में जो दिखाया जाता है सारा सच दिखाया जाता है। नहीं, 100% सच भी होता है, और मान लेते हैं कि 50% उसमें मक्खन भी लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, तो हम तो वैसे ही बड़े दर्द दिली एहसास वाले लोग हैं, मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले हैं हुजूर का, तो हमें तो उस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि ये इंडिया में क्या कर रहे हैं। नहीं लगता कि हमें मिल के, जो हमारी सिचुएशन है, हम दोनों मुल्क एक दूसरे की ज़बानें समझते हैं, एक दूसरे का थोड़ा बहुत कल्चर भी हमारा मिलता जुलता है, कपड़े भी हम अक्सर एक जैसे पहनते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मिलकर हम जो उनसे परेशानियों से निकल सकते हैं, गुर्बत से निकल सकते हैं, अगर हम दोनों यानी मुल्क अलग-अलग ही रहें, लेकिन वैसे आपस में इत्तेफाक के साथ रहें, तो हम बहुत ज़्यादा ममालिक से आगे निकल सकते हैं। कोई शक नहीं इस बात में, बहुत बड़ी बात की आपने, बड़ी पॉइंट की बात की है। लेकिन असल में हकीकत ये है कि जब इंसान अपने अंदर को महल अपनी साफ़ करेगा, जब मुखलस होगा किसी के साथ, तो फिर जाके ये बात बनेगी ना। दोनों तरफा मुसलमान भी मुखलिस हों, वो भी मुखलस हो, कि अब कोई भी हम अपना कोई भी ऐसा मुल्क, इस पाकिस्तान या इंडिया में कोई ऐसा हमला नहीं करेंगे, कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, और एक मुठ हो जाए, एक जान हो जाए, तो इस मुल्क का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन दोनों ममालिक क्योंकि आबादी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जज्बा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर इन्हें हिम्मत ताकत भी बड़ी मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज तो पूरी दुनिया में मानी जाती है, तो इंडिया को इस बात की बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। और इन्हें चाहिए कि पाकिस्तान के साथ तावन करें और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें, अच्छा चलें, और अल्लाह
बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है। तो बिल्कुल अच्छे की करनी चाहिए, हमें भी यहाँ से पॉजिटिव मैसेज भेजना चाहिए, उन्हें भी वहाँ से अच्छा और पॉजिटिव मैसेज भेजना चाहिए। ठीक है, हमारे भाई हैं वो मुसलमान सब भाई हैं, और हमारे जो नबी हैं उनका भी ये फरमान है, कोई भी आ गया तो उनका इज़्ज़त एहतराम ही करो। ठीक है, तो हम तो वैसे भी उनकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं, चाहे वो इंडिया ही है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान खेलने आते हैं, वो भी जाते हैं, तो हम तो कभी भी नहीं इख्तिलाफ करते कि यार पाकिस्तान। मोदी साहब ने ये जो बात की उससे जो है वो एग्री नहीं करते? नहीं, मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मोदी साहब को कि अपना अंदर जब साफ़ कर लोगे तो इंशाल्लाह दोनों तरफ आपको अच्छा ही लगेगा। जब इंसान की अपनी सोच अच्छी हो जाए ना तो दूसरे भी अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। ये बात हमारे पे भी फॉलो होनी चाहिए, हमें भी उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। कोई इसमें कोई शक नहीं, गलत बात तो नहीं कहा आपने, बहुत पॉइंट की बात की है। हमारे अंदर भी यही बात होनी चाहिए थी। जब हमारा दिमाग और हमारी सोच पॉजिटिव, नफरतें कम होंगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। जब हम उन्हें अच्छा समझेंगे तो वो हमें अच्छा समझेंगे, तो फिर नफरत रह ही नहीं जाएगी, फिर तो नफरत खत्म हो जाएगी ना बिल्कुल ही। तो फिर दोनों में बड़ा अच्छा समझा है। अभी कुछ ही सेकंड पहले आपने भाई साहब क्या बोला कि वहां के भारत के मुसलमान भी हमारे भाई हैं। ये भी बोल देते कि हिंदू भी भाई हैं। वो कैसे बोलेंगे आप? वो तो आप बोलेंगे नहीं। हिंदू तो काफिर हैं, और काफिर के साथ कैसे आप रह सकते हो? काफिर तो आपके भाई हो ही नहीं सकते। कह दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर आपका मन इतना ही साफ होता, इतनी ही नीयत साफ होती, बदनीयती नहीं होती, तो आप बोल देते कि हिंदुस्तान के सभी लोग हमारे भाई बहन हैं। लेकिन नहीं, आप तो कहेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान ही भाई हैं बस। कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं। तो ये तो वही बात हो गई कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है और तुम जो कह रहे हो वो झूठ है। इत्तेफाक हो गया तो फिर इस मुल्क का कोई भी, दोनों मुल्कों का कोई भी दुनिया में इन्हें नुकसान नहीं कर सकता, इन्हें कोई भी फतह नहीं कर सकता। इन्हें हर तरफ इन्हें फतह ही फतह होगा, फ़ायदा ही होगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने पाकिस्तान के अवाम की राय सुनी, आपने देखा होगा कि कैसे ज़्यादातर लोगों में मतलब एक मायूसी की लहर है इंडिया को लेकर। ये जैसे भी एक बनाई गई है, चाहे मीडिया के थ्रू बनाया गया है, जिस ज़रिए से भी बनाया गया है, ये नेगेटिविटी क्रिएट की गई है। लेकिन मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि अगर हम लोग इंडिया के साथ मिलकर, या किसी भी मुल्क के साथ, मैं इंडिया सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि वो हमारा हमसाया मुल्क है और तरक्की कर रहा है, अगर हम उसके साथ मिलकर कुछ काम करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो बहुत उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान से गुर्बत कम हो। बहुत उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन कम हो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। वीडियो ख़त्म हो गया और देखिए वीडियो में जिस तरह लोगों ने अपने जवाब दिए उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान की ज़्यादातर जनता क्या चाहती है। मैं सोहेब भाई को इसलिए भी पसंद करता हूं कि ये जाते हैं अलग अलग तबके से, अलग अलग तबके के पढ़ने वाले, अनपढ़, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए, अलग अलग प्रोफेशन वाले लोगों से बात करते हैं, तो उनसे एक क्लियर पिक्चर निकलती है कि सोच चल क्या रही है वहाँ पे। और इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि सोच क्या चलती है वहाँ पे, क्या है वहाँ पे, लोगों के दिलों में क्या है। आप सिर्फ मुसलमानों की बात करोगे, आप भारत में जुल्म की बात करोगे, लेकिन जब आप अपने यहाँ जुल्म माइनॉरिटीज पे होगा उसकी बात नहीं करोगे, उसको आप साफ नकार दोगे, नहीं जी हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, सब बिल्कुल ठीक होता है। अगर यही होता तो इस्लामाबाद में जो मंदिर बनना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वो बना क्यों नहीं, और उस पर लोगों की राय क्या थी ये भी सुन लीजिए पाकिस्तान के आम लोगों की। एक बंदे ने नहीं कहा कि बननी चाहिए, सुनिए। पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम किसी भी तौर पे शिर्क के अड्डे को इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी अपने टैक्स के पैसों से। मंदिर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम कोई ये बनाए चीज़ें ऐसी, मंदिर वगैरह या गैर मजहब के लिए कोई ऐसी चीज़। तो ये तो है वो चीज़ जहाँ पे आप अपनी गलती नहीं मानोगे कि हम गलत हैं, आप कहोगे हम जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, सामने वाला ही गलत कर रहा है। तो जब तक आप मुसलमान कलमा और ये और वो करते रहोगे, आपकी हालत ऐसी ही रहेगी। आप लोग मिलकर चलने वाले लोग नहीं हो। और मैं सोहेब भाई इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। मेरी ये अपनी सोच है, हो सकता है आपको मेरी सोच पसंद ना आई हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि दोनों देशों में किसी तरह का कोई संबंध हो, बिल्कुल नहीं चाहता। ये ठीक उसी तरह है कि अगर हम दोनों में संबंध बेहतर होते तो पहली बात की बंटवारा होता ही नहीं। अगर हम दोनों की सोच अच्छी होती, एक जैसी होती, तो बंटवारा होता ही नहीं। बंटवारा आप लोगों ने किया, बंटवारा मुसलमानों ने किया, हिंदुओं ने नहीं किया बंटवारा। तो अब संबंध अच्छे करने का क्या फायदा है? क्यों करें संबंध हम अच्छे? आप अपने घर खुश रहिए, हमें हमारे घर खुश रहने दीजिए। अपना अपना घर, अपना अपना देश देखते रहिए।
आप अपने देश को खुशहाल बनाने के लिए जो करना है करते रहिए, हम अपने देश को खुशहाल बनाने के लिए जो करना है। आपस में संबंध क्यों रखना है? 75 सालों में हमने संबंध रखकर, संबंध रखने की कोशिश करके, संबंध ठीक करने की कोशिश करके बहुत कुछ देख लिया है। 4 जंगें देख ली हैं जो आप लोगों ने हम पर अटैक किया, हजारों लोगों की मौत देखी है, बाकी दूसरे विवाद देखे हैं। तो हमें यह सब नहीं करना है। हमें शांति से रहने दीजिए, आप अपनी शांति से रहिए। तो इस मामले में मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि दोनों देशों के बीच कोई संबंध होने चाहिए। अब सोहेल भाई, आपको मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे वो अलग चीज है, आपका व्यक्तिगत निजी विचार हो सकता है, पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, मेरे जैसे पर्सनल व्यूज है, तो बिल्कुल संबंध नहीं होना चाहिए। दोनों को अपना अपना देखना चाहिए, क्लियर सी बात है। रही बात पीएम मोदी के स्टेटमेंट की, तो मैं कहता हूं कि चलिए, झूठा स्टेटमेंट दिया, सियासी स्टेटमेंट था, इसको चेक करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? आप बताइए। मैं अगर आपको कहूं कि मैं जी आपके लिए करना चाहता हूं, उसको अगर आपको चेक करना हो तो क्या करोगे? आपको फौरन हाँ बोलनी चाहिए, चेक करके दिखाओ। अब तो मैं फंस जाऊंगा। अगर मैंने किया तब तो ठीक हो जाएगा, उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा, नहीं किया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर पीएम मोदी ने आज से 2 साल 2.5 साल पहले कहा था, वो इलेक्शन के टाइम पे नहीं कहा था कि हमें गुर्बत से लड़ना है, तो भाई एक मौका देके देखते आप। आपने बात की? नहीं की। आपने इसलिए बात की क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अगर आपने बात मान ली थी तो आप नीचे साबित हो जाते, आपकी जनता आपको नहीं छोड़ती, ये आपको अपनी बेइज्जती लगती, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी तो विचार माशाल्लाह देख ही लिए हम लोगों ने आपके, तो बाकी देखते हैं। पॉजिटिविटी आती रहनी चाहिए, लेकिन ऐसी पॉजिटिविटी नहीं चाहिए। आप पॉजिटिविटी अपने देश के डेवलपमेंट पे लगाओ, हम अपनी पॉजिटिविटी अपने देश के डेवलपमेंट पे लगाते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।